गोपाष्टमी पर श्री राधाकृष्ण गौशाला वमासा में हुआ भव्य आयोजन। भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर किया आर्थिक सहयोग। श्री राधाकृष्ण गौशाला वमासा जिला डूंगरपुर में गोपाष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान गोपुष्टि यज्ञ में यजमानों ने आहुतियां दी। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में गौ भक्तों ने भक्ति रस में सराबोर होकर भजनों का जमकर आनंद लिया। गौशाला संयोजक वीरेंद्र सिंह वमासा ने बताया कि गोपाष्टमी गौ सेवा और गौ उपासना का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अनेक रत्न प्रकट हुए, उसमें कामधेनु गौ माता भी एक थी और उसी दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला का प्रारंभ किया था और गौ माता को नंगे पैर गौशाला तक ले गए थे। संयोजक ने कहा कि श्री राधाकृष्ण गौशाला पिछले 10 वर्षों से निरंतर इस पर्व का आयोजन करती आ रही है। इस बार बरसात के कारण आयोजन में कुछ व्यवधान अवश्य आया, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति कम नहीं हुई। इस अवसर पर वागड़ के प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री का कथावाचन कार्यक्रम प्रस्तावित था, किंतु उनके अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने संदेश के माध्यम से सभी गौभक्तों को गौपुष्टि की शुभकामनाएं देते हुए अपने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करने का आग्रह किया। आयोजन में अतिथि राजेंद्र पामेचा, भूमिदान योजना भामाशाह, नरेंद्र सिंह राणावत चेयरमैन द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, हसमुख कलाल, वेलजी भाई पाटीदार, डॉक्टर महावीर अलौकिक हॉस्पिटल उदयपुर, भरत व्यास, किशन पालीवाल, कमेटी अध्यक्ष चिमन पटेल, अशोक मेहता, गिरीश गामोट, प्रदीप भट्ट, बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक प्रदीप गामोट, युवा मोर्चा नेता दिनेश पाटीदार, डेचा, अनिल त्रिवेदी, सचिन जोशी सहित अनेक गौभक्त मौजूद रहे। गोपाष्टमी के अवसर पर भामाशाहों ने गौशाला के विकास हेतु उदार पूर्वक आर्थिक सहयोग प्रदान किया। वहीं गौसेवा के प्रति समर्पण और आस्था का भाव पूरे वातावरण में झलकता रहा। जय गौ माता। सर्वप्रथम तो आप सबको गोपाष्टमी महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं। गौ सेवा एवं गौ उपासना का सबसे बड़ा पर्व है गोपाष्टमी। ऐसा माना जाता है कि जैसे हमें जब समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अनेक जो रत्न प्रकट हुए, उसमें एक रत्न गौ माता भी थी, कामधेनु गौ माता। और कामधेनु गौ माता के प्राकट्य का जो उत्सव है यह गोपाष्टमी है। साथ ही इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला प्रारंभ की थी एवं गौ माताओं को नंगे पैर उन्होंने चलाया अपने गोचारण लीला के दौरान, जिसके दृष्टांत हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो ऐसा एक पावन दिन है और विगत 10 वर्षों से गौशाला वमासा गोपाष्टमी का यह आयोजन इसी प्रकार से भव्य एवं दिव्य स्वरूप में मनाता है। और इसी प्रकार से आज थोड़ी बारिश हुई, इसके कारण और भी संख्या थोड़ी प्रभावित हुई, बाकी हज़ारों की संख्या में गोभक्त गोपाष्टमी को सहभागी बनते हैं। की आपके जो कार्यक्रम होते हैं उस बारे में थोड़ा बताएं गौशाला में। जी। मुख्य कार्यक्रम गोपाष्टमी का है। इसके अलावा समय समय पर कथाओं का आयोजन भी करवाया जाता है और वर्ष में एक बार गौ आधारित जैविक कृषि को लेकर किसान सम्मेलन का भी आयोजन होता है। पूर्व में आप सब पधारे ही थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ सहभागी बने थे। उस कार्यक्रम का एक उद्देश्य रहता है कि हमारा जो ज़िला है, उस ज़िले में गौ पालन भी बहुत बढ़िया है। मैं विशेष आज के अवसर पर हमारे आदिवासी भाइयों को भी विशेष साधुवाद एवं वंदन करूंगा कि वो भले दूध घर में नहीं हो, लेकिन वो अपने घर में गौ पालन अवश्य करेंगे। और गवर्नमेंट द्वारा भी डूंगरपुर ज़िले को गौ आधारित जैविक कृषि के लिए चयनित किया गया जैविक ज़िला।
तो गौ आधारित जैविक कृषि से अगर जुड़ेंगे, आज पूरे विश्व में ही जैविक कृषि की एवं जैविक अन्न की डिमांड है, तो स्वाभाविक है उनको अच्छा मार्केट मिले। इसके लिए गोबर गौमूत्र से वो जीवामृत बनाए, घन जीवामृत बनाए, बीजामृत बनाए, गौ कृपा अमृतम का उपयोग करें, गौमूत्र से कीट नियंत्रक बनाए एवं उससे खेती करें, उनसे उनका उत्पादन भी ज़्यादा मिले, गौ माता को संरक्षण प्राप्त हो और साथ ही उनको अच्छा मार्केट मिले। इसलिए गौ आधारित जैविक कृषि के लिए भी गौशाला प्रयत्नशील रहती है। उसके लिए समय समय पर यहाँ पर कार्यशालाओं का भी आयोजन होता है। साथ ही हमारे आयुर्वेद में पंचगव्य आधारित चिकित्सा का एक बड़ा भाग है, तो समय समय पर यहाँ पर पंचगव्य आधारित चिकित्सा के कैंप भी लगाए जाते हैं। अंत में मेरा एक आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से आज गोपाष्टमी है और गौ भक्त हैं, आप परम गौ भक्त हैं, जितने भी यहाँ पर गौरक्षक दल के सदस्य यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि परम गौ भक्त हैं, तो मैं गौ भक्त बनकर कार्य तभी कर पाता हूँ जब मेरे इर्द गिर्द ये गौ भक्तों के एक बहुत बड़ा समूह है। हम भजन भी यहाँ पर गाए, जैसे अभी करते हैं सब कहते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो वैसा ही होता है कि सबके प्रयत्नों से, सबकी सहभागिता से, सबके समर्पण से ही यह कार्य हो पाता है। बस सबने निमित्त मुझे बनाया, तो उसके साथ में सबकी सहभागिता रहती है और गौ माता सामर्थ्य एवं देती है, इसके कारण यह कार्य हो पाता है। वागड़ अंचल में कुछ वर्षों से गांव-गांव में गौ रक्षा दल, गौ सेवकों का एक बहुत अच्छा समूह तैयार हुआ है, जो एक्सीडेंटल गौ माताओं को रेस्क्यू करते हैं, उनको लाते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं। कई बार ऐसा दृश्य हो जाता है कि गौवंश के शरीर में असाध्य कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उनको उन कीड़ों को निकालना, उनके घाव पर मलहम लगाना, बड़ी आसानी से हंसते हंसते वो बच्चे यानी कार्य करते हैं। आज के इस गोपाष्टमी के अवसर पर मैं इन सभी गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को, उन युवाओं को भी साधुवाद अर्पित करता हूँ। आपके प्रयत्नों से ही, आपके समर्पण से ही गौ सेवा की यह अलग जगह है एवं आप सबकी सहभागिता, सहयोग, समर्पण इसी प्रकार बना रहे तो हम अपने वागड़ अंचल को वृंदावन के स्वरूप में महकाएंगे एवं घर घर गौ माता स्थापित होगी। इस पूरे कार्य में जैसे आपने पूरा कवरेज किया ही है, भामाशाहों का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा घोघर बन गया है, कमरे भी बने हुए हैं, पुरानी गौशाला जिसमें है 277 गोवंश सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करने में सबसे बड़ी सहयोग भामाशाहों के भी रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय राणावत साहब यहाँ विराजमान है, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। पूर्व में भी जो परिचय आपके करवाए, तो आप सबके सहयोग से ही यह कार्य पूर्ण होता है। साथ ही हमारे गौशाला के जो ग्वाले हैं, जो ग्वाल है, जो कर्मचारी है, जो बड़ी श्रद्धा भाव से वो वैतनिक कर्मचारी न मानते हुए गौ माता का उपासक मानते हुए दिन रात काम करते हैं, उनके कार्य से ही गौशाला इस स्वरूप में सामने है। इसलिए आज के इस अवसर पे मैं उनका भी साधुवाद अर्पित करता हूँ। ये टीम यहाँ पर जो बैठी हुई है, यहाँ पर के बाद में गौशाला जाएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम पुरानी गौशाला में होने वाला था, वहाँ पर गौ माता निवासरत है, सेवा प्राप्त कर रही है, लेकिन आकस्मिक जैसे मौसम बदला, बारिश शुरू हुई, तो इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो भोजन उपरांत सब लोग वहाँ पर जाएंगे, गौ माता की वंदना करेंगे, उनको गोग्रास भी अर्पित करेंगे। सुबह हो चुका है, एक बार फिर वहाँ जाएंगे और उन कार्मिकों का भी हम सम्मान करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं वागड़ के सर्व समाज से आग्रह करता हूँ कि हम गौ पालन करें। आप गौ पालन कर ही रहे हैं तो गौ संवर्धन करें, गौ आधारित जैविक कृषि की तरफ लौटें एवं हम सब अपने इस वागड़ को वृंदावन के स्वरूप में महकाएँ, उसको अलग पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ले जाएं। आपको सबको गोपाष्टमी की शुभकामना अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गौ माता। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।